कहती अब्बा जान ये कितना खूबसूरत मकान है, ये कितनी खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे की फितरत होती है खेलना, मिट्टी से मिल जाए तो खेल ले, प्लास्टिक मिल जाए तो खेल ले। हजरात वो साहब रसूल कहते आका मेरी आंखों पे एक भी कतरा आंसू नहीं आया, मेरा दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुका था। मैंने अपने हाथों से उस बेटी को कब्र पे उतार दिया और यहाँ तक के मैंने मिट्टी डालना शुरू कर दिया, उसके ऊपर मिट्टी डालता गया। मेरी बेटी चिल्लाती रही, मेरी बेटी पुकारती रही, कहती अब्बा जान मुझे दफन मत करे, अब्बा जान मुझको तन्हा छोड़कर मत जाए, अगर आप तन्हा छोड़कर जाएंगे अब्बा जान मेरा सहारा यहाँ कौन रहेगा। अब्बा जान मैं कभी जिद नहीं करूंगी, अब्बा जान आपको कभी नहीं सताऊंगी, अब्बा जान आपसे किसी चीज की मांग नहीं करूंगी, अब्बा जान मुझे छोड़ दिया जाए, मेरी जिंदगी बख्श दिया जाए। मगर आका अगर आप ना होते आज हमारी घरों पे बेटियां पल रही है, हम उनकी तरह पूरी बेटियों को जिंदा दफन कर देते। मेरे आका की बारगाह पे साहबी कहते आका मैं मिट्टी को दफन करता रहा यहाँ तक कि मेरी बेटी की चीखें आसमान तक बुलंद होगी। आसमान तक बुलंद होने के बाद मेरी बेटी जाते जाते आखिरी जो जुमला कहा था वो जुमला ये था आका कि या अल्लाह ये कोई ऐसा हस्ती दुनिया में पैदा भेज जो दुनिया की औरतों की इज्जत दिला दे, दुनिया की बेटियों की इज्जत दिला दे, दुनिया की बेटियों के जीने का सलीका सिखा दे। आका वो मेरी बेटी की दुआ रब की बारगाह पे कबूल होती है और आका अल्लाह ताला ने आपको सारी कायनात पर रहमत बरसाने के लिए दुनिया पे पैदा फरमाया। जश्न ईद मिलादुन नबी बस्ती बस्ती करिया करिया शरिया ताज शरिया। हजरात मोहतरम मैं आपसे कहना ये चाहूंगा हजरात अगर वो नबी ना होते, वो लोग यहाँ तक के अगर जवान अगर किसी का बाप मर जाता था तो बेटा क्या करता था, क्या माँ को घर में जिंदा रखता था? ना ना, अपने बाप की चिता के साथ माँ को भी जिंदा जला देता था। अगर माँ को जिंदा ना जला पाया तो मैदान पे सर के बाल उतार कर उसको तन्हा छोड़कर आ जाता था। हजरात मोहतरम मैं आपको कहना चाहता हूँ ये तब्दीली कैसी है, ये जुल्म कैसा खत्म हो गया है, ये तारीकी कैसी छट गई है। ये सारी दुनिया जिधर भी देखा जाए नूर ही नूर फैल रहा है। बेटा पैदा होने से ज्यादा बेटी पैदा होने की मुबारकबादी पेश की जाती है। वो कौन है जिसने कहा माँ को तन्हा मत छोड़ो, माँ के कदम के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखा है? वो कौन है जिसने कहा था बाप को गाली मत दो, बाप जन्नत का 20 दरवाजा है? अगर ये दुनिया पे तब्दीली आई है, अगर ये दुनिया पे चेंजिंग आई है, अगर दुनिया पे इनकलाब आया है, अगर दुनिया पे ये सारा बदलाव आया है तो ये किसी और का सदका नहीं बल्कि मिलाद वाले मुस्तफा का सदका है, मिलाद वाले आका का सदका है। अगर ये मिलाद वाले आका दुनिया पे ना होते, ना औरतों को जिंदा रखा जाता, ना बेटियों की इज्जत की जाती, ना माँ की इज्जत की जाती। अगर मेरे नबी की विलादत से सारी कायनात इस कदर चमकने लगी कि मेरा इमाम पुकार कर कहने लगा या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न उलमाए दीन जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा। हजरात मोहतरम ये मेरे मिलाद वाले मुस्तफा का सदका है। कहाँ है वो लोग जो कहते हैं हम ईद नहीं मनाते? जो आज का मुल्ला 40 दिन का मुल्ला सीना तान कर बरसरे बाजार नहीं बल्कि झोपड़ पट्टी पे कहता है जनाब ईद तो सिर्फ 2 है, एक रमजान ईद है, एक बकर ईद है। मैं कहता हूँ नादान, हाँ अगर तेरी नजर में 2 ईद है तो सुन ले, ईद मिलादुन नबी सिर्फ ईद नहीं बल्कि इन दोनों ईदों को लाने वाली ईद ईद मिलादुन नबी कहा जाता है। ये ईद बकरी ईद की भी ईद है, ये ईद रमजान की ईद है, ये ईद जुमे की ईद है। हाँ हाँ ये ईद वो ईद है जब मेरे आका पैदा हुए, आसमान के चांदो सूरज ने खुशियां मनाई। ये ईद वो ईद है जब मेरे आका पैदा हुए, कायनात का जर्रा जर्रा ने खुशियां मनाया और मेरा इमाम ने सारी कायनात को ये पैगाम दिया हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए जलकर, जलने वालों जलो, मरने वालों मरो, अरे कयामत तक हम नबी का जश्न मनाते रहेंगे। मेरा इमाम कहते हैं खाक हो जाए जलकर आदू मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र नबी का सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। ताजू शरिया, ताजू शरिया। हजरात मोहतरम, बस आप दिल जमी कर मेरी बातें सुनिए। ये मिलाद है क्या? हम और आप पैदा होते हैं, किस शान से पैदा होते हैं, मगर आमीना का लाल पैदा हुआ था, उनका अंदाज क्या था? मिलाद की बात है तो मिलाद मुस्तफ़ा भी सुन लीजिए। जब से मेरे आका बीबी आमीना के बतन मुबारक में आया है, अल्लाह अकबर, वो आमीना का लाल जब बनकर, अल्लाह का नूर जब वो आमीना का लाल बनकर आमीना के बतन मुबारक में आए हैं, तो हजरत अब्दुल मुत्तालिब ने एक मर्तबा अपनी बहू बीबी आमीना को बुलाया और बुलाकर कहते हैं, बहू बेटी आमीना, आपको पता नहीं है ये मुल्क अरब का दस्तूर है कि जिसका शौहर गुजर जाए वो औरत कभी खूबसूरत लिबास नहीं पहन सकती, वो औरत कभी मुअत्तर नहीं हो सकती, वो औरत कभी खुशबू नहीं लगा सकती। ऐ बीबी आमीना, ऐ मेरी बेटी, खुशबू मत लगाओ, तुम्हारे बतन से बहुत खुशबू की महक आ रही है, बहुत तेरा बतन से, बहुत तेरा बतन से बहुत खुशबू की महक आ रही है। हजरत बीबी आमीना कहती है, अब्बा जान मैं खुशबू कभी नहीं लगाती, मगर अब्बा जान क्या बताऊं, जब से आपके बेटी की अमानत यानी जना हजरत अब्दुल्ला की अमानत मेरे पेट में आया है, मैं जिस रास्ते से गुजर कर जाता हूँ वो रास्ता महक जाता है, वो रास्ता मुअत्तर हो जाता है। मेरा इमाम कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कुचे बसा दिए हैं। अब्बा जान मैं कभी खुशबू नहीं लगाती, मगर अब्बा जान आप जानते हैं जब से आपकी बेटी की अमानत मेरे पेट में आया है, जिस रास्ते से मैं गुजरती हूँ, जिस रास्ते से मेरा सफर तय होता है, मेरे अब्बा जान जनाब अब्दुल मुत्तालिब, मेरा हाल तो ये है कि दरख्त के पेड़ पौधे उछल उछल कर मुझको मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं आमीना मुबारक हो, आमीना मुबारक हो, तू पैगंबर की माँ बनने वाली है, आमीना मुबारक हो, तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है, तू रसूलों के इमाम की माँ बनने वाली है। अब्बा जान ये मेरे अंदर तब्दीली यूं नहीं आई है, आपकी बेटी की अमानत मेरे पेट में है, ये तब्दीली आई है। अब्बा जान सिर्फ यही नहीं, मैं पानी भरने के लिए मशकीजा को लेकर जब कुएं के पास जाती हूँ और मैं रस्सी पकड़कर जब डोल को जब कुएं के अंदर डालती हूँ, अब्बा जान ताज्जुब तो ये है कि डोल पहुंचने से पहले कुएं का पानी उछलकर मेरे कदमों का तवाफ करना शुरू। ये मेरे आका की विलादत है, अल्लाह अकबर। अब एक वक्त ऐसा आ गया है, क्या वक्त आया है? बीबी आमीना फरमाती है, जब से मेरे पेट में मेरा लाल का नुत्फा आया, मेरे बेटे का वजूद आया, हर एक रात मैं ख्वाब देखती रही। कभी मैंने आदम सफीउल्लाह को देखा, कभी मैं नूह नजीउल्लाह को देखा, कभी इब्राहिम खलीलुल्लाह को देखा, कभी इस्माइल ज़बीहुल्लाह को देखा, कभी यूसुफ को देखा, कभी दाऊद खलीफतुल्लाह को देखा, कभी जनाब इसहाक को देखा, मैंने कभी याकूब को देखा, मैंने कभी ईसा रूहुल्लाह को देखा। सिर्फ देखा नहीं है, हर नबी, हर रसूल, हर पैगंबर ख्वाब में आकर आमीना को बशारत देते हैं और कहते आमीना मुबारक हो, मुबारक हो, अल्लाह का नूर तेरे पेट में आने वाला है, अल्लाह का नूर तेरे यहाँ पैदा होने वाला है। ऐ आमीना मुबारक हो, हम आए हैं सिर्फ नबी बनकर, हम आए हैं सिर्फ रसूल बनकर, मगर वो आने वाला है जो सिर्फ नबी रसूल नहीं बल्कि रसूलों का इमाम बनकर आने वाला है, नबियों का इमाम बनकर आने वाला है। मेरा इमाम कहते हैं सबसे आला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों से आला हमारा नबी। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, बस सरकार की आमद, आमद, दाता की आमद, मरहबा, दाता की आमद, मरहबा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। हज़रात मोहतरम, ये नबी की पैदाइश है, अभी नबी दुनिया पे नहीं आए हैं, मगर जर्रा जर्रा खुशियां मना रहे हैं, तारा तारा खुशियां मना रहे हैं। अब उठाओ मुल्क अरब की तारीख, मेरे आका की पैदाइश से पहले जितने दरख्त थे सब सूख चुके थे, किसमें अनाज नहीं था, जमीन खुशहाली में मुब्तला हो चुकी थी, आसमान का चांद था मगर शर्माए रहता था, सितारे थे मगर टिमटिमा रहे थे, चांद था मगर चांदनी नहीं थी, सूरज तो था मगर सूरज में आबो
हवानी नहीं थी हजरत मोहतरम, यहाँ तक कि हर इंसान बीमार था। अब हुआ क्या, अब आका की विलादत होने वाली है। 12 की सुबह है, बीबी आमीना फरमाती है 12 की सुबह है, अब मेरा बेटा दुनिया पे आने वाला है। मैंने अपनी आंखों को खोला तो मैं क्या देखती हूँ, आसमान के जितने सितारे थे मेरे घर के करीब हो गए, मेरे घर के करीब हो गए, इतना करीब हो गए कि मैं हाथ को बढ़ा देती तो अपने हाथों से मैं सितारे को पकड़ लेती। आओ आलम ख्याल में हम पूछे, ऐ सितारे 13 की शब तू क्यों नहीं आया, ऐ सितारे 11 की शब क्यों नहीं आया, ये 12 की सुबह में आमीना की घर की तरफ क्यों आया था। तो सितारे पुकार कर कहेंगे, मियां शाहिद रजा बरकाती हमसे ना पूछ 12 की सुबह में हम क्या करने गए थे। अगर पूछना चाहते हो सुन्नियों के इमाम से पूछो, सुन्नियत की जान से पूछो, सुन्नियत की शान से पूछो, इमाम अहमद रजा खान से पूछो। मेरा इमाम फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत। हजरत आला इल्म हिकमत, आला हजरत, आला हजरत, सुभान अल्लाह। हज़रत मुहतरम ये तारे गोया मिलाद मनाने के लिए आमीना के घर की तरफ हो गए। हज़रत आप आगे बढ़े, वाक़या बहुत बड़ा वाक़या है। मैं मुख्तसर सा आपका मिजाज बनाने के लिए, आपके दिल को ठंडक महसूस करने के लिए, आपके दिल में इश्क़ रसूल की शमा जलाकर आपके सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बनाने के लिए मैं खड़ा हो गया हूँ। बीबी आमीना फरमाती है अब मेरा बेटा पैदा होने वाला है, यहाँ तक के विलादत का वक्त करीब आ चुका है, मेरा बेटे का ज़हूर का वक्त करीब हो चुका है। अब हजरात अब एक बात याद रखिए, जब हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जब जचकी के वक्त होती है तो उसे चाहिए कि बच्चे की विलादत के वक्त उसके साथ किसी ना किसी का होना जाना जरूरी है। तन्हा वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, उसको हौसला देने के लिए कोई होना चाहिए। बीबी आमीना फरमाती है मेरा घर में तन्हा है, कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, अब मेरे पेट में दर्द महसूस हो रहा है, यानी अलामत विलादत का वक्त करीब आ चुका है। मुझको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा बेटा अब पैदा होने वाला है, मेरा बेटा पैदा होने वाला है। अब औरत को चाहिए कि कोई औरत उनके साथ होना चाहिए, मगर कोई भी नहीं है, तन्हा आमीना घर पे मौजूद है। इधर जिब्राइल अल्लाह की बारगाह पे फरियाद करते हैं, इल्तिजा करते हैं, अर्ज करते हैं और कहते हैं ऐ मौला अब वो तेरा महबूब, तेरा नूर से जिसको तूने बनाया, वो नूरे मोहम्मदी बशर का लिबास ओढ़े, बीबी आमीना का लाल बनकर, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर बनकर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनकर जाने का वक्त करीब हो गया है, मगर बीबी आमीना अकेले हैं। अल्लाह फरमाता जिब्राइल तू देखता क्या है, जन्नत में जा हजरत हव्वा को ले ले, जन्नत में जा हजरत आसिया को ले ले, जन्नत में जा हजरत मरियम को ले ले, जन्नत में जा सफूरा को ले ले, जन्नत में जा हाजरा को ले ले, जन्नत में जा बिलकिस को ले ले, जन्नत में जा जुलेखा को ले ले, और लेकर जाने के बाद आमीना के घर पे पहुंचा दे। हजरत जिब्राइल सलाम जन्नत में जाते हैं, आदम की बीवी हजरत हव्वा को लेते हैं, यूसुफ की बीवी जुलेखा को लेते हैं, मरियम हजरत ईसा की मां मरियम को लेते हैं, हजरत इस्माइल की मां हजरत हाजरा को लेते हैं, और लेने के बाद बीबी आमीना के घर पे उतारते हैं। बीबी आमीना आंखों को खोलती है तो देखती है ये औरतें हिजाज मुकद्दस की मालूम नहीं होती है, ये औरतें मुल्क अरब की नहीं है, हो सकता है ये औरतें कहीं और इलाके की हो। हजरत बीबी आमीना कहती है ए औरतें ये तो बताओ तुम कहाँ की हो, क्यों आई हो, किस लिए आई हो। मगर औरतों का जवाब सुनो, हजरत आदम की बीवी हव्वा ये नहीं कहती है कि मैं तमाम इंसानों की माँ हव्वा हूँ, हजरत मरियम ये नहीं कहती है कि मैं ईसा की माँ मरियम हूँ इसलिए मैं आए हूँ, बल्कि तमाम औरतें तमाम खवातीन कहती है बीबी आमीना मुबारक हो, मुबारक हो, तेरी गोद में जो अल्लाह का नूर आने वाला है, उस नबी के बांदिया बनकर हम तेरी खिदमत करने के नारे रिसालत सरकार कियामत मरहबा दिलदार कियामत। हजरात मेरे आका पैदा होते हैं, 12 की तारीख है, एक अजीब सा इनकलाब, एक तब्दीली, एक चेंजिंग। मुल्क अरब का दस्तूर क्या था, जब सुबह होते थे सारे लोग खाना काबा में जमा होते। 12 की सुबह है, मिलादुन नबी की रबीउन नूर की 12 तारीख है, मिलादुन नबी की सुबह है, फजर के वक्त सारे मुल्क अरब वाले जमा हो गए।
आपस में गुफ्तगू करने लगे। कहने लगे जनाब कुछ आपको अजीब सा महसूस नहीं हो रहा? कहा अजीब सा क्यों नहीं, आज की हवा देखो, आज की हवा खुशबूदार है, खुशबू खुशबू भीनी भीनी हवाएं चल रही है। एक शख्स ने कहा हाँ आज बहुत तब्दीली आई है, बहुत चेंजिंग है। कहा क्या हुआ? कहा मेरा बाप कई सालों से बिस्तर पे पड़ा था, आज अचानक मेरा बाप उठकर खड़ा हो गया है, मेरा बाप को शिफा मिल गई है। किसी ने कहा हाँ हाँ आज बड़ी तब्दीली आई, मेरे घर के सामने एक दरख्त था जो कई साल से सूखा था, मगर आज अचानक मेरी नजर उस पे पड़ी तो मैं क्या देखता हूँ कि उस दरख्त पे फल भी आ चुके हैं, फूल भी आ चुके हैं, वो दरख्त हरा भरा हो गया है। कि कई शख्स, वो तीसरा शख्स कहने लगा हाँ हाँ ताज्जुब की बात मैं बताऊं? उसने कहा बताओ क्या ताज्जुब की बात है? उसने कहा ताज्जुब की बात यह है कि मैं जिस रास्ते से गुजर कर आ रहा था, मेरे घर के रास्ते पे, मेरे घर के करीब एक नाला जा रहा था, एक पानी की नहर जारी थी। कई दिन पहले मेरी नजर उस पे पड़ी, वो सूखी हुई थी नहर थी, मगर जब मैं आज आ रहा था तो मीठे पानी का चश्मा रवा हो रहा है। बगैर मौसम के बारिश, बगैर मौसम में बारिश के पानी समंदर की तरह बह रहा है। इतने में एक चौथा शख्स आया, कहने लगा मक्के वालों तुम इसी शशो पंज में मुब्तला हो, इसी कंफ्यूजन में हो कि हो क्या गया है, हो क्या गया है? अरे हो ये गया है कि मैंने अभी अभी अब्दुल मुत्तालिब के हाथों पे एक बच्चा देखा है, जिनसे खूबसूरत बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा, जिनके हाथों पे एक बच्चा है। और अब्दुल मुत्तालिब उस बच्चे को लेकर जब काबे का तवाफ करने आए हैं तो मक्के के कुफार कहते हैं रोजाना हम देखते थे कि हम काबे का तवाफ कर रहे हैं, मगर आज कोई काबे का तवाफ नहीं करता है, बल्कि काबा मेरे नबी का तवाफ कर रहा है, काबा आमिना के लाल का तवाफ कर रहा है, काबा अब्दुल्ला के नूरे नजर का तवाफ कर रहा है, काबा अब्दुल मुत्तालिब का पोते का नजर का, अब्दुल मुत्तालिब के पोते का तवाफ कर रहा है। और मेरा इमाम पुकार कर कहते हैं जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अहले सुन्नत व जमात, पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल या रसूल। हजरात मुहतरम ये नबी पैदा हुए, लोगों ने कहा अब अक्ल को ताले डाल दो, ये तब्दीली किसी और की आने की वजह से नहीं है, आमीना के लाल की आने की वजह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मिलाद मुस्तफा। बीबी आमीना फरमाती कुछ वाक़े सुन लीजिए ताकि आपका ईमान ताजा होगा। आमीना फरमाती मेरा बेटा पैदा हुआ, हर बच्चा पैदा होता है रोता हुआ पैदा होता है, हर बच्चा पैदा होता है नजासत में गंदगी पे लपेटा हुआ पैदा होता है, मगर मुस्तफा पैदा होते हैं खुशबू में मुअत्तर मुस्कुराते। मेरे आका पैदा होते हैं नूर का लिबास ओढ़े पैदा होते हैं। मेरा नबी पैदा होते खतना शुदा पैदा होते, नबी पैदा होते नाफ बुरीदा होकर पैदा होते। उसको नहलाया नहीं गया, उसको गुस्ल नहीं दिलाया गया। बीबी आमीना कहती मेरा बेटा पैदा हुआ, उसकी सर के बाल की तरफ मैंने देखा तो गोया ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी ने अपने हाथों से वक्त निकाल कर बैठ कर वक्त को निकाल कर मेरे नबी की मांग करके मेरे नबी की मांग को सवारे हुए कुदरत ने सवार कर भेजा था। लोगों तुम इतने बड़े नहीं हो गए कि मेरे नबी की मांग सवारो, ये नबी तो लोगों की किस्मत सवारने के लिए आ रहा है। सुभान अल्लाह। मेरे आका की माँ बीबी आमीना फरमाती है मेरा बेटा ऐसा पैदा हुआ कि महसूस हो रहा था कि उनकी सर मांग किया हुआ है। सुभान अल्लाह। मांग सजा कर मेरा बेटा पैदा हुआ। पैदा होते ही मेरे आका सजदे पे चले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सजदे पे गए, सजदे पे, और सजदे पे जाने के बाद नबी ने क्या कहा? रब्बी हबली उम्मती, रब्बी सुभान अल्लाह, अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर देना। कहाँ है वो जालिम जो कहता है कि नबी को 40 साल के बाद पैगंबरी मिली? माअज़ल्लाह। मैं कहना चाहता हूं अरे मेरा नबी उस वक्त भी नबी था जब दुनिया का वजूद ना था, ना आदम था, दुनिया पे कुछ नहीं था, उस वक्त भी मेरा नबी था। सुभान अल्लाह, उस वक्त भी मेरे नबी थे। अब ताजुब की बात सुनिए आप, आपका ईमान ताज़ा। इसी तरह सुनिए आप, उठक बैठक आप बंद कीजिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी गुफ्तगू।
बीबी आमीना क्या फरमाती, कुछ देर के बाद मेरा बेटा मेरी आंखों से ओझल हो गया। अल्लाह अकबर, मैं ताज्जुब में पड़ गई, मेरा बेटा गया तो कहां गया, मेरी निगाहों से ओझल है, ना नजर नहीं आ रहे। हजरत बीबी आमीना फरमाती है, मैं महल्ले में दौड़ा, आजू बाजू पे मैंने चक्कर लगाया, मगर कहीं मेरे बेटे का पता नहीं आया। कुछ देर के बाद मेरा बेटे को मेरे सामने किया गया, तो यहाँ तक कि मेरे बेटे के हाथों में कुंजियां थी, मेरे बेटे के हाथों पे चाबियां थी, चाबियों का गुच्छा था, और एक पुकार कर कहने वाला पुकार कर कह रहा था, मोहम्मद को आसमान की सैर कराओ, मोहम्मद को अर्श की सैर कराओ, मोहम्मद को लोहो कलम की सैर कराओ, मोहम्मद को अर्श बरी की सैर कराओ, मोहम्मद को जन्नत की सैर कराओ, मोहम्मद को मशरिक व मगरिब की सैर कराओ, मोहम्मद को शुमालो जुनूब की सैर कराओ। सिर्फ ये आवाजें आ रही थी। बीबी आमीना फरमाती है, उस आवाज खत्म होने के बाद मेरी निगाहों के सामने मेरा बेटा आया है, तो मेरे बेटे के जिस्म अथर पर, मेरे बेटे के जिस्म नाज पर एक चादर ओढ़ी हुई है। वो चादर हरे रंग की चादर है, वो सब्ज रंग की चादर है, और मेरे बेटे के हाथों पे चाबियां है, एक नहीं कई कुंजियां है, एक नहीं कई चाबियों का गुच्छा है। और एक पुकार कर कहने वाला पुकार कर कह रहा है, क्या मोहम्मद की क्या शान है, मोहम्मद की क्या शान है, मोहम्मद की क्या शान है। तो ध्यान से सुनिएगा, नबी की मोहब्बत में सुनिएगा। आपका सीना अकीदत का मदीना ना बने तो फिर मुझसे कहना। एक पुकार कर कहने वाला पुकार कर कह रहा है, क्या शान है मोहम्मद की, अल्लाह ने जन्नत का चाबी मुस्तफा के हाथों पे दे दिया है, रहमत की चाबी मुस्तफा के हाथों पे दिया है, रहमत की चाबी मुस्तफा के हाथों पे दिया है, खजाने की चाबी मुस्तफा के हाथों पे दिया है, रहमत की चाबी मुस्तफा के हाथों पे दिया है, इख्तिदार की चाबी मुस्तफा के हाथों पे है, जन्नत की चाबी मुस्तफा के हाथों पे है, मगफिरत की चाबी मुस्तफा के हाथों पे है, शफाअत की चाबी मुस्तफा के हाथों पे है, जन्नत की चाबी मुस्तफा के हाथों पे है, नेमत की चाबी मुस्तफा के हाथों पे है। पुकार कर कहने वाला कह रहा है, क्या शान है मोहम्मद की, अल्लाह ताला ने इनके कब्ज़े कुदरत पे दोनों जहान की नेमतों का खजाना अता फरमा दिया है। मेरा इमाम जब भी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहो के मालिको, मौला कहो तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहो तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा, खल्क का आका कहो तुझे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न अहले सुन्नत, दिलदार क़यामत, मरहबा। हज़रात मोहतरम, ये मेरे नबी की शान है। पैदा होती ही जन्नत की चाबी अल्लाह ने नबी के हाथों पे दे दिया, बरकत की चाबी नबी के हाथों पे दे दिया, रहमत की चाबी नबी के हाथों पे दिया, शफाअत की चाबी नबी के हाथों पे दिया, इख्तिदार की चाबी नबी के हाथों पे दिया। अब यहाँ आपका खादिम ताजुश्शरिया का फकीर, ताजुश्शरिया की नालैन को अपने सर पे उठाकर फख्र करने वाला नाचिस, ताजुश्शरिया का गुलाम आपको कहना चाहेगा, लोगों इज्जत चाहते हो तो नबी के करीब आ जाओ, लोगों नेमत चाहते हो तो नबी के करीब आ जाओ, लोगों इख्तिदार चाहते हो तो मुस्तफा के करीब आ जाओ, लोगों शान चाहते हो तो नबी के करीब आ जाओ, लोगों दुनिया पे रहकर जन्नत की तमन्ना करना है तो नबी के करीब हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, जमीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, तहन में सबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए।